ये तो अभी जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं आई थी तो उस वक्त से मैंने कहना शुरू किया था। ये जब आएंगे तो ये न सिर्फ अदलिया से लड़ेंगे बल्कि मीडिया से भी लड़ेंगे। आपने बंद उसको करना है, आपने रिस्ट्रिक्शन उस पर लगानी है, पाबंदियां उस पर लगानी है, आपने जो कम से कम रिफाई जो है वो उसकी करनी है तो असर रखता है। जिसकी बात असर करती है, जिसका बोलना असर करता है, जिसका लिखना असर करता है। पाकिस्तान का आइन मुख्तलिफ है और बड़ा वाज़ेह तौर पे उसमें बुनियादी हकूक़ है। एक बुनियादी हक ये है कि हर एक को अपनी राय का इजहार करने का हक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ में हुए जाम फुरकान चौधरी। नाज़रीन, जो इस वक्त सहाफ़ियों पर कदगन लगाई जा रही है उसके लिए एक नया महाज खड़ा हो चुका है, फायरवॉल। आखिर ये फायरवॉल क्या है, ये कितनी खतरनाक होने वाली है आने वाले दिनों में सहाफ़ियों के लिए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ, सहाफ़ियों की राय लेंगे, वकला की राय लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये कोई अब आपको इसमें कोई शक की गुंजाइश है? ये तो अभी जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं आई थी तो उस वक्त से मैंने कहना शुरू किया था कि ये जब आएंगे तो ये न सिर्फ अदलिया से लड़ेंगे बल्कि मीडिया से भी लड़ेंगे। तो अब उन्होंने लड़ाई तो शुरू नहीं की, उन्होंने तो ऐलान जंग कर दिया। जो पंजाब में जो हक ज़िद का कानून जारी, और जो ये इमरान रियाज साहब जो है इन्होंने हज पे जाना, तो इनको हज पे नहीं जाने दे रहे। तो ये आपके सामने खड़े हैं, इनसे पूछे कितनी दफा आपने जमा कराई है जी? टिकट पांचवा टिकट है। 5 टिकट आप फ्री। ऑलमोस्ट 2 मिलियन के मैंने टिकट लिए। उसमें बजाय इसके कि उसको काउंटर करना, नाम तो उसका लिया जाता है, लेकिन वो जो तनकीदी आवाज़ें हैं, जो क्रिटिकल जो लोग बोलते हैं, जो लिखते हैं, जिनका असर होता है, मतलब एक जो यूज़र है डिजिटल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो बेशक बोलता रहे, उसके इवन मैं कहता हूँ व्यूज़ भी आते रहे, लेकिन उसका असर ना हो तो उसको बंद करना ना करना कोई मैटर ही नहीं करता। आपने बंद उसको करना है, आपने रिस्ट्रिक्शन उस पर लगानी है, पाबंदियां उस पर लगानी है, आपने जो कम से कम रसाई जो है वो उसकी करनी है, उसकी जो असर रखता है, जिसकी बात असर करती है, जिसका बोलना असर करता है, जिसका लिखना असर करता है, तो डेफिनेटली वो फिर, या दूसरी तरफ फिर आप पूरे जहान को मुकद्दस गाय बना दें कि आप जो है वो बोलेंगे भी नहीं। ये सारे पब्लिक ऑफिस होल्ड जो कर रहा होता है उस पर सख्त से सख्त क्रिटिसिज्म भी मैं समझता हूँ। कोई गाली नहीं निकाल सकते आप, फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, कुछ सख्त से सख्त क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ये मुआशरे के लिए, मुआशरे की बेहतरी के लिए जो है वो ज़रूरी होता है कि इदारे को पता चले कि पब्लिक हमें देख रही है। अब फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन कोई भी काम करता है तो विद इन फ्रेमवर्क उसको पॉइंट आउट करना, उस पर क्रिटिसाइज करना कि ये लॉ ये कहता है, आपने फलान टाइम पे ये किया था, अब आप ये कर रहे हैं, ये दोगली पॉलिसी है, मुनाफकत नजर आ रही है। या हुकूमत वक्त जो है उसने 2023 में इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट था उसमें कहा कि जो रिटायर्ड जज है वो नहीं होगा, लेकिन अब हुकूमत वक्त के खिलाफ जब फॉर्म 45 खोलने की बारी, उन्होंने रिटायर्ड जज का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब ये चीजें पॉइंट आउट करने वाली हैं, वो जर्नलिस्ट ही कर सकते हैं, वो बोलने वाले ही कर सकते हैं। इनको रोकना, इन पे पाबंदियां लगाना, रिस्ट्रिक्शंस लगाना, पहली बात तो ये है कि ये कोई ठीक नहीं होगा, ये मुआशरे के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन फेक न्यूज़ और वो चीज़ें, मेरा ये ख्याल है कि टारगेट वो नहीं है, टारगेट वो है जो क्रिटिकल आवाज़ें हैं। जी बिल्कुल, ये जो फायरवॉल है इसके ज़रिए जो है पाकिस्तान का सोशल मीडिया इसको कंट्रोल किया जाएगा, और जो भी पोस्ट की जाएगी हुकूमत के खिलाफ या कुछ भी होता है तो वो हुकूमत उससे ईजीली एक्सेस करके उस अकाउंट को जो है वो बंद कर सके और रसाई हासिल कर सके। अच्छा, ये बताइएगा उन पर ये कितना खतरनाक होगा आने वाले दिनों में सहाफ़ियों के लिए? तो सोशल मीडिया पे तो इसका असर होगा, लेकिन ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो नहीं है, सोशल मीडिया पे इसका काफ़ी असर होगा। जो यूट्यूबर है या काफ़ी सोशल मीडिया तक मौजूद है तो उनके लिए जो है काफ़ी खतरनाक। ये कितने अरब रुपए का मंसूबा? 40 अरब रुपए के लगा के जो है ये फायरवॉल ली जा रही है। जब आप फायरवॉल जाते हैं, ये एक प्रोसेस है, एक एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर आप किसी भी बात पे, किसी भी शख्स से की कोई बात करना चाहे उसको रोक सकते हैं, और उसको अगर वो उसकी वायलेशन करे, उसकी खिलाफ वर्जी करे तो उसको सज़ा भी दे सकते हैं। जिन जिन ममालिक में ये फायरवॉल लगी हुई है उन ममालिक में पाकिस्तान की तरह मेरी नज़र में आइन नहीं है। पाकिस्तान का आइन मुख्तलिफ है और बड़ा वाज़ेह तौर पे उसमें बुनियादी हकूक़ है। एक बुनियादी हक ये है कि हर एक को अपनी राय का इजहार करने का हक है, उसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगा सकते। इसी तरह आज़ादी है आपके पास कि आप गुफ्तगू करें, आज़ादी है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन लें। ये सारे हमारे बुनियादी हक हैं जो कि रेगुलेट हो सकते हैं लेकिन उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। जो ममालिक जिनमें फ़ायरवॉल है उनमें इस किस्म की आइन नहीं है। यकीनी तौर पे अगर फ़ायरवॉल लगाया जाएगा, जो मेरी इत्तला है और रिलायबल सोर्स से इत्तला है कि वो
30 दिन से पहले फायरवॉल का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये कदगनें लग जाएंगी आज़ादी राय पे। तो मेरी नज़र में इस किस्म की फायरवॉल हमारे आइन की खिलाफ वर्जी है और उसको अगर अदालत में कोई चैलेंज करेगा, जो यकीनी तौर पे चैलेंज होगा, तो अदालतें जो हैं उस फायरवॉल को ख़त्म कर देंगी। रेगुलेशन हो सकती है, ये आप बात समझ लीजिए कि रेगुलेशन हो सकती है, आप रेगुलेट कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इस किस्म की चीज़ें नहीं आनी चाहिए, मसलन ऑब्सैनिटी जो होती है, पोर्नोग्राफी जो होती है, इस किस्म की चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए आप वॉल खड़ी कर सकते हैं। लेकिन फायर वॉल का मतलब है कि आपने बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल कंट्रोल कर दिया, वो नहीं हो सकता। पाकिस्तान आकर लगाता है तो कितने पैसे इस पे हुकूमत की कहा जा रहा है, कुछ करोड़ रुपए का ये है? मेरा ख्याल है बिलियंस का, करोड़ नहीं, 100 करोड़ से ज़्यादा, 500-600 करोड़ का ये है। और जिधर मसलन आप देखें ममालिक में मैंने विज़िट किया है, उन ममालिक को जहाँ ये फायर वॉल है, वहाँ तो कोई शख्स बोल भी नहीं सकता, ना हुकूमत के ख़िलाफ़, ना अपनी आज़ादी से राय दे सकता है। वहाँ फायर वॉल है, उनको पकड़ के ले जाते हैं। पाकिस्तान में ये पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आती। थैंक यू।